कुछ तस्वीरें आ रही है वो आपको दिखाते हैं। नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और साथ में सोनिया गांधी को आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और 3 बजे तक का वक्त है। उससे पहले 2 बजे पहुंच गए हैं कार्यालय में, अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं, राहुल गांधी यहां पर मौजूद हैं। रायबरेली से अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे हुए हैं और इससे पहले एक बड़ा रोड शो राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। और ये तस्वीरें रायबरेली से सीधा कार्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सोनिया गांधी को आप देख सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन फॉर्म वो पहले ही ऑनलाइन ले चुके हैं और अब ये सबमिट करना है और पूरी प्रक्रिया के तहत ही अब इसे सबमिशन करने जा रहे हैं राहुल गांधी इस अपने नॉमिनेशन फॉर्म का। राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अब तक अमेठी से वो प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। 2019 में अमेठी से स्मृति ईरानी से हार गए थे। राहुल गांधी पहुंच गए नॉमिनेशन फाइल करने, अपनी फाइल को वो देते हुए ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से, क्योंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। 3 बजे तक का ही वक्त था और इससे पहले एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस की तरफ से किया गया है। और प्रियंका गांधी को भी हमने सुना कि राहुल गांधी के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार यहां पर इससे पहले किया। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है और प्रस्तावक के रूप में यहां पर हम देख सकते हैं कि जो 2 लोग हैं उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी, और साथ में रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी भी हैं। यानी गांधी फैमिली पूरी तरह से है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर मौजूद हैं और सभी दिग्गजों की मौजूदगी में राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं। अमेठी से अभी तक प्रतिनिधित्व करते आए हैं गांधी परिवार का राहुल गांधी, और वायनाड से भी इस बार लड़ रहे हैं। हालांकि पिछली बार भी वो वायनाड से और अमेठी दोनों जगहों से लड़े थे। 2019 में अमेठी से हार गए थे, लेकिन वायनाड से राहुल गांधी जीत गए थे। इस बार भी वायनाड से भी चुनावी मैदान में है और इस बार अमेठी नहीं, रायबरेली से चुनावी मैदान में वो उतरे हुए हैं। अभी तक सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ती रही हैं और लेकिन इस बार अमेठी की जगह रायबरेली से अपना नामांकन फॉर्म दाखिल कर रहे हैं राहुल गांधी। अमेठी से केएल शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इस बार रायबरेली से राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और कई इसके राजनीतिक मायने देखे जा रहे हैं कि क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि रायबरेली से राहुल गांधी ही जीतेंगे और यही वजह है कि इससे पहले, नॉमिनेशन से पहले और बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहां किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और नॉमिनेशन के लिए खासतौर पर दिग्गजों का जमावड़ा आज किया गया है, क्योंकि राहुल गांधी का ये नॉमिनेशन बिल्कुल आखिरी समय में भरा गया है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और सुबह सुबह 8 बजे के लगभग ही यह सस्पेंस खत्म हुआ है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से लड़ेंगे। लेकिन अब जब ये सस्पेंस खत्म हुआ उसके बाद आज का ही दिन तुरंत तय भी किया गया कि आज ही नॉमिनेशन फाइल करना है, क्योंकि आज आखिरी दिन है और 1 घंटा ही बचा है। जिस भी उम्मीदवार को अपना नॉमिनेशन फाइल करना है वो 3 बजे से पहले ही कार्यालय जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है। उसके बाद किसी को भी अनुमति नहीं होगी, क्योंकि 3 बजे के बाद वो नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि 3 बजे से पहले ही राहुल गांधी पहुंच गए हैं कार्यालय में और अपना नामांकन इन्होंने दाखिल कर दिया है और साथ में दिग्गजों की मौजूदगी ये काफी कुछ संदेश यहां से दे रही है। तो सीधा आप समझिए, वायनाड टू रायबरेली 2 लोकसभा सीटें जहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। 2019 में भी 2 सीटें थी, वायनाड थी, लेकिन रायबरेली नहीं, अमेठी से लड़े थे। अमेठी हार गए तो वायनाड चुना था, लेकिन इस बार वायनाड और रायबरेली। तो राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अमेठी छोड़कर रायबरेली जाना राहुल गांधी का, इससे कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन क्या फायदा होगा राहुल गांधी को, ये 4 जून को पता चलेगा कि रायबरेली की सीट वो निकाल पाते हैं या नहीं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, आप देखिए, जब सोनिया गांधी इस कार्यालय में दाखिल हुई सबसे पहले और उसके बाद यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और साथ में प्रियंका गांधी, कांग्रेस की महासचिव, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, सभी यहां पर थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। हालांकि अब तो नामांकन फाइल कर दिया है राहुल गांधी ने। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब सभी दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए थे। अभी तक रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ती आई थी और वही नॉमिनेशन फाइल किया करती थी, लेकिन इस बार
रायबरेली में ये बिल्कुल अलग तस्वीर है। यहां से सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और पूरी कांग्रेस, पूरा गांधी परिवार इस मौके पर यहां पर इकट्ठा हुआ है और अलग अलग राज्यों से दिग्गज नेता भी यहां पर इस मौके पर मौजूद रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है कांग्रेसियों के लिए, राहुल गांधी के लिए भी। हमने वायनाड में भी देखा कि वायनाड में भी जब नॉमिनेशन फाइल करने राहुल गांधी गए थे तब भी प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद थी और आज भी पूरा परिवार यहां पर मौजूद रहा है राहुल गांधी के नामांकन के दौरान। तो रायबरेली, अमेठी में 20 मई को वोटिंग होनी है और उससे पहले आज नामांकन का आखिरी दिन है और भरोसा ये जनता के ऊपर है, मैं क्या कह सकता हूँ। एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले जब इसी जगह से हम गुजर रहे थे, ये रास्ता है देखिए, इस रास्ते से गुजर रहे थे तो बीजेपी के लोग नॉमिनेशन करके दिनेश प्रताप सिंह जा रहे थे और उस समय कई जगह टकराव की स्थिति भी यहाँ आई दोनों के पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। लेकिन अमेठी के लोग और रायबरेली के लोग बड़े सुलझे हुए हैं, जिसको वोट देना होगा देंगे, लेकिन लड़ाई नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि जिसके लिए अपना वोट है, जिसके लिए अपना विचार है, वो अलग है। लेकिन सड़क पे भी जब मैंने पूछा किसी से कि राहुल गांधी कहाँ गए, तो बीजेपी वाले ने रास्ता बताया कि इस रास्ते से गए। तो एक अच्छी तस्वीर देखने को मिलती है रायबरेली अमेठी में कि लोग सुलझे हुए हैं, समझदार हैं। वोट किसको करना है, किसको जिताना है, किसको हराना है, वो वोट के जरिए करेंगे, गुप्त मतदान के करेंगे, हंगामा नहीं करेंगे। कुछ हलचल दिख रही है, यहाँ पे हलचल होती दिख रही है, शायद गाड़ी जो मिली। तो रवि त्रिपाठी ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली हैं रायबरेली में, जब बीजेपी के कैंडिडेट भी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे और उनका भी काफिला वहां से गुजर रहा था और साथ में पैरेलल राहुल गांधी का काफिला भी गुजर रहा था। लेकिन बड़ी ही सहजता के साथ रायबरेली की जनता ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, उनके कार्यकर्ताओं ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन 2019 में उनका मार्जिन 1.5 लाख के आसपास, 1,60,000 के आसपास है और यही कैंडिडेट है जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, उसी को बीजेपी ने तो पिछली बार दिया था। तो वैसी स्थिति में मार्जिन मेंटेन रहे, क्योंकि मार्जिन अगर नीचे गया तो हार जीत का फासला बहुत ज्यादा नहीं होगा। एक गौर करने वाली, अगर आप डाटा देखेंगे तो अमेठी रायबरेली का डाटा ये कहता है कि जब गांधी परिवार जीतता है तो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख के मार्जिन से जीतता है। लेकिन जब भी बीजेपी जीती है, चाहे 98 जीती, चाहे 96 जीती, अमेठी जीती, चाहे रायबरेली जीती, वो 30, 40, 50 हजार के मार्जिन से जीतती है। तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा गांधी परिवार को, कहीं कोई गलती ना रह जाए। इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा है कि 6 तारीख से वो लगातार अमेठी और रायबरेली ही रहेंगी, लगातार यहाँ के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी, लोगों को जाकर समझाएंगी, बताएंगी कि क्यों गांधी परिवार को वोट दें। और बीच में राहुल गांधी को भी आना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी पर जो आरोप लगता था अमेठी में लगातार कि वो क्षेत्र में आते नहीं है, अभी भी लोग आरोप लगाते हैं। बावजूद इसके अगर आपको आना है, कनेक्ट रखना पड़ेगा। कनेक्ट जहां टूटेगा, डिस्कनेक्ट हुआ तो जनता भी छूट जाती है और वही हुआ। 2014 में उन्होंने सबक राहुल गांधी को दिया था, अलार्म दिया था, लाख से जिताया था और उसके बाद 50,000 से हरा दिया। तो बिल्कुल 2019 का जो नतीजा था वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक सबक भी है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने वहां पर अमेठी में इतनी मेहनत की और उन्होंने बार बार यही कहा कि राहुल गांधी यहां से सांसद तो बन जाते हैं लेकिन वो आते नहीं हैं। अमेठी में इस तरह के आरोप राहुल गांधी पर कई बार लगे, तो इन्हीं आरोपों को अब रायबरेली में भी आगे बढ़ाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। रॉबर्ट वाड्रा इस इलाके से पूरी तरह से परिचित है। अगर 99 से प्रियंका गांधी यहाँ आ रही है तो रॉबर्ट वाड्रा भी लगातार यहाँ आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से घुला मिला हूँ, सब मुझे जानते हैं, सब चीज़ों की जानकारी है। अगर ये केएल शर्मा को टिकट दिया गया इसी आधार पर कि भाई उनको इस इलाके की जानकारी है, वो गांधी परिवार के सिपाहसलार हैं, यहाँ पर सोनिया गांधी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम किया, तो कहीं रॉबर्ट वाड्रा में कमी नहीं है। वो भी चीज़ों को जानते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। ये अलग बात है गांधी परिवार उनको टिकट दे नहीं दे, लेकिन दावेदारी जबरदस्त। देखिए, दावेदार प्रियंका गांधी भी हैं, दावेदार रॉबर्ट वाड्रा भी हैं, दावेदार तमाम और भी है, लेकिन जिसको टिकट मिल गया वो मिल गया। अब तो टिकट इसके बाद जो जीतेगा हारेगा उसके हिसाब से फैसला होगा कि क्या होगा रायबरेली सीट का फैसला। तो रायबरेली से राहुल गांधी अगर जीतते हैं तो क्या वो ये सीट छोड़कर, बिल्कुल, क्योंकि वायनाड से भी चुनावी मैदान में है राहुल गांधी, तो ऐसे में और इससे पहले जब प्रियंका गांधी उनके लिए यहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंची थी, खासतौर पर आज जब शक्ति प्रदर्शन एक तरफ से किया गया है, तो उन्होंने यही कहा है कि अमेठी में भी कि एक बार फिर सच्चाई और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। अब मौका आ गया है कि आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। इस तरह की बातें अमेठी में प्रियंका गांधी की तरफ से की गई है। क्योंकि रायबरेली की अगर बात करते हैं तो यहां बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनको
अपना उम्मीदवार बनाया है। दिनेश प्रताप सिंह पहले भी सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ते आए हैं, हालांकि वो उनको हार का ही सामना करना पड़ा है, लेकिन जो मार्जिन है वो साल दर साल, चुनाव दर चुनाव घटा है। इसी वजह से बीजेपी को यही लगता है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी ने अमेठी में मेहनत करने के बावजूद और अमेठी को छीन लिया एक तरह से गांधी परिवार से, और वैसा ही रायबरेली में भी कुछ हो सकता है। अगर यहां पर जीतोड़ मेहनत की जाती है तो ये सीट भी गांधी परिवार से छीनी जा सकती है। यही वजह है कि यूपी की सबसे ज्यादा जो हॉट सीट है वो रायबरेली और अमेठी ही बन गई है।